नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु कुछ रुपए की है, उसमें पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर उस पर 10% बढ़ाया जाता है, या फिर मान लीजिए 20% पहले बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, या 2 बार घटाया जाता है, ठीक है, लगातार। तो उस प्रश्न में कैसे उसको हम हल करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को आज हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे टाइप 4 है, 2 क्रमागत कमी या बढ़त का समतुल्य प्रतिशत। ठीक, तो इसका समतुल्य प्रतिशत का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का, ठीक है, मल्टीपल अपान में 100। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, आप उसको ध्यान रखिएगा कि अगर कमी हो रही है, ठीक, अगर दिया है कमी हो रही है तो उसको हम माइनस साइन के साथ लेंगे। अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका प्लस साइन आप लीजिएगा। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आइए, ठीक है, देर ना करते हुए क्वेश्चन के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, और फार्मूले के साथ भी देखेंगे। ये तो आपका हो गया फार्मूला। अगर बिना फार्मूले के करना चाहते हैं तो हम उसको भी बताएंगे। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने बताया है कि अगर बढ़ता है, पहले आप परसेंट का जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। अगर बढ़ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, अगर घट रहा है दोनों को घटा दीजिए। और नीचे वाला वैल्यू हमेशा समान रहता, वो नहीं बदलता है, हमेशा एक जैसा रहेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट जो है आपको इसमें प्रतिशत में वही कॉन्सेप्ट चलेगा, वही आपके हर जगह वही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो मैं कहूँगा कि आप उसी कॉन्सेप्ट को पकड़िए। आप जो है उस पे जो है क्या नाम है, फार्मूले पे आधारित मत रहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूले पे करेंगे तो वहाँ पे साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब फार्मूला भूल भी सकता है और कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो आसान लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक संख्या में 10% कम, ठीक, एक संख्या को 10% कम फिर 20% कम किया जाता है, ठीक, तो कितने प्रतिशत वह संख्या कम हो जाएगी। प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि एक संख्या को पहले 10% कम किया जाता है और पुनः जो है 20% कम कर दिया जाता है, तो कितना परसेंट वह संख्या कम हो जाएगी। तो आइए हम बेसिक्स से अपने सीखते हैं। जैसे हम लोग करते आ रहे हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। अगर कमी है, ठीक, तो दोनों को घटा के ऊपर लिख देंगे। अगर वृद्धि है तो दोनों को जोड़ के ऊपर रख देंगे और नीचे वाले वैल्यू कोई अंतर नहीं होगा, ये हमने बताया आपको। और ये भी बताया नीचे वाला वैल्यू हमेशा प्रारंभिक वैल्यू होता है, ठीक। और फिर ऐसे कर लेंगे हम 20% का कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 10% का हमने निकाला तो 1/10 आया। कमी हो रही है इसलिए घट गया। क्यों घट गया, तो कमी हो रही है, आप बताएंगे कि कमी हो रही है। तो 9/10 हमने कर लिया और उसे 20% का निकाला तो 1/5 आ गया, ठीक। कमी हो रही है तो दोनों को घटा के हमने लिख लिया, तो आ गया आपका फाइनल 4/5 और कितना आ गया 9/10, ठीक। तो आप कहेंगे कि सब प्रारंभिक वैल्यू 9/10 में 10 है और 4/5 में प्रारंभिक वैल्यू 5 है। तो प्रारंभिक वैल्यू को आप एक साथ लिख लीजिए और नए वैल्यू के एक साथ लीजिए। तो 10 और 5 हो गया, 9 और 4 हो गया। तो और क्या करना, दोनों का मल्टीपल कर देना है, ठीक, क्योंकि 2 बार क्रमागत हो रहा है, दोनों को मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 10×5 = 50 और 9×4 = 36। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रारंभिक वैल्यू आपकी पहले कितना था, 50 था, अब मौके पर कितना हो गया 36। तो कितने परसेंट की कमी आई ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कितना दोनों में अंतर हुआ, कितना अंतर हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है, 14 का अंतर हो रहा है, ठीक। कितना पहले था, तो कितना था पहले 50 था, तो वही से देखेंगे ना प्रारंभिक वैल्यू से। तो 14/50 × 100 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28%। देख रहे हैं यहाँ पे कोई फार्मूला यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको फ्रैक्शन जो है पहले प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में कर देना है। फिर देखिए वो बढ़ रहा है घट रहा है, अगर घट रहा है तो उन्होंने घटा के ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाले वैल्यू सेम रहेगी। अगर बढ़ रहा है तो जोड़ के लिख दीजिए, बस, ठीक। तो यहाँ पे 28% आपका आ गया। अब फार्मूले से करेंगे तो आप देखिए फार्मूले में क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ कि x + y, ठीक है, प्लस XY + 100, ये तो फार्मूला होता है। अगर कमी हो रही है तो माइनस साइन के साथ, अगर जो है वृद्धि हो रही है
तो जो है प्लस साइन के साथ हम यूज करेंगे। यहाँ पे दोनों जो है क्या हो रहा है, कमी हो रही, तो -10, ठीक, -20। देखिए साइन वही रहेगा, x के स्थान पे x बराबर यहाँ पे कितना है, ध्यान रखिएगा, x बराबर है -10 और जो है y बराबर क्या है, -20। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और फार्मूले में कुछ नहीं चेंज होगा, जहाँ प्लस है वो साइन प्लस के साथ ही ली जाएगी। वो अलग की बात है कि प्लस माइनस मिल के क्या होगा वो आगे देखेंगे हम। देखिए -10 प्लस -20 प्लस XY मतलब -10 गुणे -20 बटे में 100, ठीक। तो आप यहाँ पे जब जोड़ेंगे -10, तो ये तो ऐसे हो गया। अब यहाँ प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीपल क्या होता है, माइनस हो जाता है, -20 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुणे 20, ठीक, 200 हो गया, और साइन क्या आएगा, प्लस आ गया, तो बट्टे में 100 हो गया। यहीं पे गलती होती है मित्र कि आप इसको करेंगे तो अगर आप यहाँ पे माइनस लिख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका जो है उत्तर गलत होने लगता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये दोनों माइनस जुड़ के -30 हो गए और ये +2 हो गया, 100 दूना 200, 2 हो गया, -28%, ठीक। तो आपको जो, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बड़ा भी पड़ेगा, ये आपका आसान है, जो आपको उचित लगे वो करिए, ठीक है। अगर आप फार्मूला याद रख सकते हैं तो फार्मूले से लगाइए, ठीक। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। चीनी के मूल्य में 16.2% की वृद्धि कर दी गई और बचत में 20% की कमी कर दी गई, तो कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले वृद्धि हो रही है, तो 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 अगर वृद्धि हो रही तो हम बताए हैं जुड़ेगा तो 6/7 हो गया, ठीक। अगर अब फिर कह रहा बचत में 20% की कमी हो गई, तो 20% में कमी हो रही है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब जो है कमी हो रही तो घट जाएगा। यहाँ पे क्यों जुड़ा है, क्योंकि बढ़ रहा था, क्यों घटा है, क्योंकि कमी हो रही है, तो 4/5 हो गया। फिर वही काम, प्रारंभिक मान और नया मान लिख लीजिए। प्रारंभिक वैल्यू आपका पहले कितना था, 6 था, और इसमें कितना था, 5 था, तो प्रारंभिक वैल्यू का गुणा कर देंगे और नए वाले का गुणा कर देंगे, तो 7 हो गया नया वाला और 4 हो गया। तो कितने का अंतर आ रहा है, आप देख रहे हैं 2 का, किसके सापेक्ष, 30 के सापेक्ष, तो 2/30 गुणे 100 करेंगे तो 20/3, और 20/3 को जब जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 6×3 = 18, 2 20, 6 सही 2/3% आ जाएगा। आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए आप x + y + xy बटे में 100, ठीक। तो आप जो है पहला वाला मान जो है क्या है, पहला वृद्धि हो रही है तो वो देखिए x बराबर क्या है, यहाँ पे 50/3 है, ठीक। और y बराबर क्या है, -20 है, ये रख दीजिए आप इसमें। तो आप देखेंगे तो ये आपका 50/3 प्लस ब्रैकेट, क्योंकि सेकंड वाला माइनस है तो -20 प्लस xy का मतलब 50/3 गुणे 20/100 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50/3 -20 हो जाएगा, प्लस इसको जब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1000/3 है, 300 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप, यहाँ पे जब उसका वो लेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 50 - 60 हो जाएगा और -10/3 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे आप, तो इसको जब घटाएंगे तो 50 में से 60 गए कितना आ जाएगा, 50 में से 60 गए -10/3 और -10/3, तो एलसीएम दोनों का 3 हो जाएगा और -10 -10 -20/3, तो माइनस चिन्ह यहाँ पे दर्शाता है कमी हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, जिससे आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। कोशिश आप करिए कि आप जो है हमेशा यही वाला यूज करिए कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, वो आसान है, कोई फार्मूला नहीं याद करना है, ना ही प्लस माइनस का कोई झंझट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आप देख लेंगे कि प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी और नया वैल्यू क्या है। अगर प्रारंभिक वैल्यू ज़्यादा है और नया वैल्यू कम है तो जाहिर सी बात है कमी हो रही है। अगर प्रारंभिक वैल्यू आपका कम है और नया वैल्यू ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि हो रही है, वहाँ से आप समझ लेंगे, ठीक। इसके बाद आप जो है इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है मित्र। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये से ही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर जाके देखिए और उसको आप अब जो है आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो इस पे एक टाइप का प्रश्न और बनता है, उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए,
मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।